हेलो एवरीवन। आज परमपिता परमात्मा ने अपने वरदानों से महावाक्यों में हमें समझाया कि सुख क्या होता है, कौन सा सच्चा सुख होता है, कौन सा ऐसा सुख जो कभी ना ख़त्म होने वाला है और कौन सा ऐसा सुख जो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी सुख का तो हम सब ने बहुत अनुभव किया है ना। चीज़ें हम लेते हैं, हमारे घर में आती हैं या हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें लगता है हमें सुख मिल गया। कुछ ही समय बाद हमें अनुभव होता है, अरे ये तो सुख था ही नहीं, क्योंकि हम फिर से वही दुखी और परेशान हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते ईश्वरीय सुख ही अविनाशी सुख है, कभी न ख़त्म होने वाला सुख, कभी न ख़त्म होने वाला सुख। और टेम्परेरी सुख उस परछाई की तरह है कि जैसे हम मानो धूप में चलते हैं, धूप में चलने के बाद परछाई हमारे पीछे पीछे ऑटोमेटिकली आती है। तो इस तरह से हमें परछाई के पीछे नहीं भागना पड़ता, वो अपने आप आती है। टेम्परेरी सुख भी परछाई की तरह हैं। टेम्परेरी सुखों के पीछे भागेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बट ऐसा कौन सा सुख है जिसमें परछाई भी यानी टेम्परेरी सुख भी ऑटोमेटिकली परछाई की तरह चल कर आए? परमात्मा कहते वो है परमार्थ सुख। परमार्थ यानी परमात्मा की याद में किया हुआ हर कार्य हमें सुख देता है। ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय सुख से ही हमें सच्चे सुख का, सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय सुख ही परमानेंट सुख है। ईश्वरीय सुख उस धूप की तरह है कि धूप में चलेंगे तो परछाई ऑटोमेटिकली आएगी, परछाई के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ईश्वरीय सुख में रहेंगे तो हमारे पास जितने भी स्थूल चीज़ें हैं या जिनका हम इस्तेमाल करते हैं या हमारी जो भी इच्छाएं हैं इस दुनिया से, जो भी ये वर्ल्ड की जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे पीछे चल कर आएंगी, ऑटोमेटिकली। क्योंकि परमात्मा कहते जो ईश्वरीय सुख में रहता है, सारे सुख, दुनिया के सारे सुख उसके पीछे पीछे परछाई की तरह उसके पास आते हैं। तो हमें टेम्परेरी सुखों के पीछे नहीं भागना है। हमें, अगर हम ईश्वरीय सुख को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, ईश्वर के याद में रहकर हर कार्य को सफल करेंगे, ईश्वर की याद से हर कार्य में अपना योगदान देंगे, ईश्वर की याद से ही हम हल्के रहेंगे, तो हमें सच्चे सुख का अनुभव होगा, परमानेंट सुख का अनुभव होगा। गैजेट्स में, चीज़ों में, लोगों के व्यवहार में हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन ये हम सब अनुभव कर चुके हैं कि इन सब से हमें सुख नहीं मिल सकता। टेम्परेरी होते हैं ये सुख, परमानेंट तो नहीं होते। तो इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे ईश्वरीय सुख में रहो, ईश्वरीय सुख में रहोगे सब कुछ मिलेगा, सब प्राप्तियाँ होंगी, सब अचीव कर पाओगे। और टेम्परेरी सुख तो ऑटोमेटिकली परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आएंगे। तो परमात्मा के कुछ एक महावाक्य हैं। परमात्मा कहते जब ईश्वरीय सुख सब मिल जाता है तो विनाशी सुख अपने आप पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई अपने आप ही आती है। अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे टेम्परेरी सुख स्वतः ही परछाई की तरफ, परछाई की तरह उसके पीछे पीछे आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो टेम्परेरी सुख के पीछे जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वरीय सुख में रहेंगे यानी जहाँ परमार्थ अर्थ यानी परमात्मा के लिए हर कार्य होगा, जहाँ दिल से सेवा होगी वहाँ कार्य भी अच्छा होगा, क्योंकि हम हल्के रहेंगे मन से भी और तन से भी। खाना खाएंगे ईश्वर की याद में खाएंगे, खाना बनाएंगे ईश्वर की याद में बनाएंगे,
तो हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ होगा, हल्का होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि आत्मा का शुद्धिकरण ही सच्चा सच्चा सुख है। ओम शांति।